108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 29 सितंबर को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ पारित हो गया, यानी पास हो गया। इससे पहले इस बिल को बिना किसी विरोध के राज्यसभा में 21 सितंबर को और लोकसभा में 2 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया और उसे पास करा लिया गया 20 सितंबर को लोकसभा में। तो क्या है ये बिल? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल, यानी महिलाओं को देश के संसद भवन में 33% यानी 33% रिजर्वेशन। लेकिन इतिहास में इस बिल का विरोध देश की महानतम महिलाओं ने किया था, उनमें कमला नेहरू का भी नाम है। तो क्यों किया था ये विरोध, जानेंगे इस वीडियो में और जानेंगे इस बिल की हिस्ट्री। लेकिन ये बिल उससे पहले मोदी सरकार ने हमें एक चूरन दे दिया है। वो चूरन क्या है कि ये बिल पास तो हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा 2026 के बाद या अगले डिलिमिटेशन के बाद। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो क्या ये एक चूरन है या सच में मोदी जी इस देश में जेंडर इक्वालिटी लाना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। लेकिन इससे हमारी पूरी की पूरी टीम इंस्पायर्ड होती है और आपके लिए ऐसी नायाब और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती है। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब जानते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। देश के संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन को 33% ऑफ सीट रिजर्वेशन, यह एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ग्लिच है। क्या है वो ग्लिच? ये बिल आज नहीं, कल नहीं, परसों भी नहीं, ये बिल लागू होगा अगले डिलिमिटेशन में, जो है 2026। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो क्या ये मोदी सरकार का एक वोट बैंक है महिलाओं को रिझाने के लिए? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो विपक्ष कह रही है। आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको इसका भी उत्तर मिल जाएगा। उसके लिए वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, अभी भाग जाओगे तो पता नहीं चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जानते हैं वुमेन रिजर्वेशन का हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये बिल आज की नहीं है, ये पहली संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तय हुई थी 1946 में, तब की है। तो शुरू करते हैं इसका इतिहास। यह बिल पहली संविधान सभा 1946 यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में लाया गया था। और उस वक्त इस बिल का विरोध करने वाली प्रभावशाली महिलाओं का नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मैं भी दम रह गया जब ये नाम सुना। तो कौन थी वो, सुनिए। राजकुमारी अमृत कौर, कमला नेहरू, विभावती देवी, उषा मीटा, राजकुमारी महिंद्रा कुमारी, गिरिराज कौर। और क्यों थी वो इस बिल के विरोध में? क्या उनका मानना था महिलाएं अच्छा लीडरशिप नहीं कर सकती हैं? तो चलिए जानेंगे आगे कि उनका मानना क्या था इस संदर्भ में। ऐसा नहीं है, बल्कि उनका मानना था कि इस प्रकार का रिजर्वेशन समाज में इनइक्वालिटी यानी असमानता फैला देगा और महिलाओं को किसी प्रकार का रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में समाहित करने की जरूरत है, यानी समाज उन्हें खुद ब खुद अपना ले। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन क्या आज के दौर में संभव है? खान सर ने ठीक ही कहा था। कौन कहता है कफन हमेशा सफेद रंग का होता है? मैंने तो बहुत सी लड़कियों को लाल रंग में दफन होते देखा है। ऐसा नहीं कि 1946 में ही इसका विरोध हुआ था, उसके बाद भी कई बार इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन इसका विरोध हुआ। और इसको पास कराने में राजीव गांधी की सरकार 1988 में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाकर लोकल बॉडीज यानी पंचायती राज और नगर पालिका में वुमेन 33% ऑफ सीट रिजर्वेशन पास करा लिया था, जो काफी सक्सेसफुल भी रहा। इसके बाद 1996 में देश के संसद भवन में 33% रिजर्वेशन के लिए एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने इस बिल को दोबारा लाया और पास कराने की कोशिश की,
लेकिन उसका काफी बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। जो आज इसके समर्थन में है, एच.डी. देवगौड़ा ने जब ये बिल लाया था वो लोग इसके विरोध में थे। इन्हीं के सांसद ने एक बहुचर्चित बयान दिया था कि अब क्या इस देश में बॉयकॉट महिलाएं राज करेंगी या इस देश की राजनीति चलाएंगी। इसके बावजूद बीजेपी ने ही 1999 से लेकर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह बिल दोबारा लाया और 3 बार लगातार प्रयास करने के बावजूद ये बिल पास ना हो सका। भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वुमेन रिजर्वेशन बिल फेमस तब हुआ जब बिहार के तत्कालीन सीएम श्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में बिहार विधानसभा में बिहार की लोकल बॉडीज, पंचायती राज और नगर पालिका में वुमेन रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया और इसकी सफलता पूरे भारत ने देखी। इसके बाद फिर क्या था, इसके पीछे पीछे असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों ने अपने अपने राज्यों में इसे लागू करवाया लोकल बॉडीज में। उसके बाद अब भारत की मोदी सरकार इस बिल को निर्विरोध पास करा ली है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 2026 क्यों, ये तो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है। जानते हैं उनकी मंशा क्या है। मंशा कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये बिल डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा। इससे महिलाओं की नंबर ऑफ सीट देश के संसद में ज्यादा होगी। अब ये डिलिमिटेशन क्या है, तो चलिए बताते हैं। डिलिमिटेशन मतलब किसी भी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा की सीट उस एरिया के पॉपुलेशन पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए किसी एक एरिया में 10 लाख पॉपुलेशन है, तो वो एरिया एक लोकसभा सीट या कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये डिलिमिटेशन तय कैसे होता है? डिलिमिटेशन तय होता है देश की सेंसस यानी जनगणना से, जो आखिरी बार 2011 में हुआ है। यानी 2011 से अब तक कोई जनगणना या सेंसस नहीं हुआ है। वैसे तो हर एक 10 वर्ष में सेंसस होता है इस देश में, लेकिन 2021 में कोविड महामारी का महाप्रकोप के कारण नहीं हुआ, तो इसीलिए वुमेन रिजर्वेशन बिल को 2026 तक का कट ऑफ डेट रखा गया। मोदी जी ने सोचा होगा कि जितनी ज्यादा महिलाएं इस देश की संसद भवन में होंगी उतना ही देश तरक्की करेगा। और वैसे भी कहा जाता है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। इसका मतलब होता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, जहाँ पूजा नहीं होती है वहाँ निष्फल प्राप्त होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लूंगा। जाते जाते अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, जय हिंद।